हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे एनालिसिस ऑफ द जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ द हाई कोर्ट, जो रिसेंटली आज ही हुआ था, उसकी पेपर एनालिसिस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन ए है वो है जनरल इंग्लिश का। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें दिया गया है कि हमें ईडियम का मतलब अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है गिवन सेंटेंस में हमें उसका मतलब देखना है। तो सेंटेंस है द टीम डिसाइडेड टू पुल आउट ऑल द स्टॉप्स फॉर देयर अपकमिंग प्रेजेंटेशन। पुल ऑल द स्टॉप्स जो है इसका मतलब होता है टू डू एवरीथिंग दैट मेक समथिंग सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखना है कि करेक्ट आर्टिकल कौन सा लगेगा इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस है आई नीड टू बाई डैश मिल्क, तो इसका आ जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है, मिल्क के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है डिड यू हियर दैट वॉइस। डिड यू हियर दैट वॉइस का पैसिव जो है वो आएगा वाज दैट नॉइज हर्ड बाय यू। वाज दैट नॉइज हर्ड बाय यू, इसको आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अगेन सिर्फ आर्टिकल पे ही क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें करेक्ट आर्टिकल ढूंढना है। क्वेश्चन है ही इज द कैप्टन ऑफ डैश डैश टीम, इसका आ जाएगा द आर्टिकल। ठीक है, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें करेक्ट मॉडल डालना है। ठीक है, तो सेंटेंस दिया गया है डैश डैश यू शुड बी द रोड शो मी द रोड टू द मार्केट, इसको आ जाएगा कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट। ठीक है, तो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें अंडरलाइनेड वर्ड दिए गए हैं कुछ, जिसमें दिया है व्हेन वी आर कैम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट इट वाज पास 11:30। हमें बोलना है कि इसका करेक्ट कौन सा आएगा। इन्होंने दिया है एक सेंटेंस इसमें व्हेन वी आर कम आउट केम आउट, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आ जाएगा व्हेन वी हैड केम आउट, तो इसका आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, तो इसको चेंज करना था कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसको ए पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें करेक्ट स्पेलिंग जो है उसको ढूंढना है। इसमें हमें दिया गया है एक अंडरलाइनेड वर्ड जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इसको हमें करेक्ट देखना है। ठीक है, द ट्रेनर ट्राइड टू गॉज द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बाय आस्किंग सेवरल न्यू क्वेश्चंस, तो इसका आ जाएगा ए पार्ट गॉज। ठीक है, GAUGE। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट ईडियम। पर्सन ए ने कोई डायलॉग बोला है, तो हमें पर्सन बी का डायलॉग जो है वो करेक्ट करना है बाय यूजिंग द करेक्ट ईडियम। तो पर्सन ए ने बोला है आई एम सो नर्वस आई डोंट थिंक आई शुड मेक द स्पीच टुमारो, तो पर्सन बी कहता है उसको यू आर जस्ट गेटिंग डैश डैश यू हैव प्रिपेयर फॉर दिस, तो इसको आ जाएगा हमें कोल्ड फीट। ठीक है, तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जाता है कि हमें बोलना है, हमें एक सेंटेंस दिया gया है, इसको हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चेंज करना है। ठीक है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग क्या बन जाती है। तो हमें सेंटेंस दिया गया है सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल, इसका मतलब होता है टर्बुलेंस। ठीक है, सडन एंड वायलेंट चेंज और अपहीवल का मतलब होता है टर्बुलेंस, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा बी पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रिप्लेस द अंडरलाइनेड वर्ड विथ साइनोनियम। हमें अंडरलाइनेड वर्ड एक दिया गया है एक सेंटेंस में, हमें उसको चेंज करना है टू इट साइनोनियम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज नार्कोटिक ड्रग एडिक्शन इज अ वोग दीज डेज एज इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एब्यूज। तो वोग का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटेंस फैशन, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 11। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम ऑफ ए गिवन वर्ड अल्ट्रुस्टिक। हमें अल्ट्रुस्टिक वर्ड दिया गया, हमें इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम बोलना है, तो इसका आ जाएगा फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सबस्टिट्यूट द सेगमेंट इन ए गिवन सेंटेंस। अगर हमारे पास सबस्टिट्यूट करने के लिए कुछ नहीं है तो नो सबस्टिट्यूशन रिक्वायर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। और हमारे पास सेंटेंस क्या है, एडवर्ड सेकेंड इज अ ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय अ ड्रामेटिस्ट, इसको आ जाएगा लेस ट्रेजिक देन। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हमें सेंटेंस को चेंज करना है इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस क्या है, राघव सेड टू मीरा आर यू अपसेट विथ मी, तो इसका आ जाएगा राघव आस्क्ड मीरा इफ शी वाज अपसेट विथ हिम। ठीक है,
तो इसको आंसर आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट, राघव आस्क्ड मीरा इफ शी वाज अपसेट विथ हिम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सेंटेंसेस को डिवाइड किया गया है पार्ट्स में, और किसी एक पार्ट में एरर भी हो सकता है, किसी में हो सकता है कि एरर ना हो। तो हमें बोलना है वो कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है, और अगर एरर नहीं है तो फिर नो एरर का आंसर आएगा। तो हमारे पास है ही लिव्ड क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन येट ट्रैवल्ड बाय बस, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसको आंसर आएगा बी पार्ट, नो एरर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड ईडियम क्या है। तो ईडियम दिया गया है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। ठीक है, द यूथ इन्वॉल्वड इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, तो इसका आंसर आएगा बियरली मैनेज्ड टू एस्केप, तो वो है हमारे पास ए पार्ट। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। इसमें हमें इस इडियम का भी एक्सचेंज देखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये अप्रोप्रिएट है इसका। ठीक है, इसमें हमें चेंज नहीं करना। आई प्लेड वेल भी नहीं आएगा, आई प्ले वेल भी नहीं आएगा, आई एम प्लेइंग वेल भी नहीं आएगा, इसका नो इम्प्रूवमेंट आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दिया गया सेंटेंस हमने डिवाइड किया है पार्ट्स में, और एक पार्ट में एरर हो सकता है या तो किसी पार्ट में भी एरर नहीं होगा, तो हमें बोलना है कि किस में एरर है। तो सेंटेंस है 9/10 ऑफ द प्लर हैव रोटन अवे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास हैव रोटेड अवे। ठीक है, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेसिव्स इज करेक्टली पंक्चुएटेड, किसमें हमें करेक्ट पंक्चुएशन है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा द लाइब्रेरी लॉस्ट ऑल इट्स बुक्स, यही हवाला हमें करेक्टली पंक्चुएटेड है। ठीक है, तो 18 का आ जाएगा ए पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएटेड है। फिर से पंक्चुएशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, द स्टूडेंट रोट दैट ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्टली पंक्चुएटेड है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम बोलना है कन्फिस्केट का। तो कन्फिस्केट का सबसे बड़ा अप्रोप्रिएट साइनोनियम जो है वो है सीज, डी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। हमें नीचे एक सेंटेंस दिया, हमें बोलना है इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो स्पेल इनकरेक्टली है। ठीक है, तो सेंटेंस है वन पार्ट ऑफ द फिलोसफी ऑफ लाइफ्स मीनिंग कंसिस्ट्स ऑफ द सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट पीपल हैव इन माइंड एंड व्हाट दे थिंक अबाउट द टॉपिक। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा जो हमारे पास गलत है वो है सिस्टमेटिक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये गलत है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि हमें नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिए गए हैं, अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू मच स्पेशली देयर अपीयरेंस, तो इसका आ जाएगा ए पार्ट, नार्सिसिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23, हमें फिल इन द ब्लैक्स विद द करेक्ट मॉडल्स। तो क्वेश्चन है हमें करेक्ट मॉडल जो है वो इसमें डालना है। ठीक है, शेल्डन डैश डैश टू स्टडी मोर इफ ही वांट्स टू पास द टेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर आएगा, इसमें हमारे पास आंसर आएगा सी पार्ट, दैट्स ऑट, शेल्डन ऑट टू स्टडी मोर इफ ही वांट्स टू पास द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना है ताकि हम इस ब्लैंक को फिल कर सके। ठीक है, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश डैश टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। तो क्वेश्चन नंबर 24 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा टू किल टाइम। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें अप्रोप्रिएट एंटोनियम बोलना है। तो एंटोनियम स्टर्न का बोलना है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटेंस हमें देखना होता है कि एंटोनियम की मीनिंग क्या आएगी वहां पे। तो 25 का आंसर आएगा लीनियंट, बी पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है चूज द सेंटेंस दैट रिक्वायर्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर ए नाउन। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसको चाहिए इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर ए नाउन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा ही वांट्स टू बी एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है राज हैजंट स्टडीड वेल, इसका हमें मॉडल बोलना, ही डैश डैश फेल हिज एग्जाम। तो इसका आंसर आएगा मे, ही मे फेल हिज एग्जाम। ठीक है, 28 है जिसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अगेन देना है, लक डज नॉट हैव ऑलवेज फेवर अस सो वी मस्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन डैश डैश आवर एफर्ट्स फॉर सक्सेस। तो इसका आ जाएगा हमें अपॉन। ठीक है, तो ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमें एक्टिव वॉइस दी है, हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन इसको करेक्टली
पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा है। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन, डी पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो अंडरलाइनड वर्ड को हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग देखनी है कौन सी है विद इन द गिवन ऑप्शंस। ही वॉक लेजरली टुवर्ड्स द एंट्रेंस, तो इसको आंसर आएगा डी पार्ट, विदाउट हेस्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा इंग्लिश पोर्शन खत्म हो जाता है। अब हमारे पास सेक्शन बी है, वो है जनरल नॉलेज का। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 32, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज इन ऑल केसेस, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि हर इमरजेंसी में सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज नहीं होती है सस्पेंड, ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे कि आर्टिकल 21 है या 20 है उसमें हम मूव कर सकते हैं उस वक्त कोर्ट को, या सस्पेंड नहीं होती है वो, ठीक है। तो बोथ तो नहीं आएगा आंसर, इसका 1 सिर्फ आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट 1 कहता है इन्फ्लेशन रेफर्स टू सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड कहता है डिफ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल्स, ठीक है, नॉट इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, तो सेकंड गलत है, इसका भी 1 ओनली आंसर है। अब हमारे पास है 33 क्वेश्चन नंबर। 33 क्वेश्चन नंबर कहता है स्टेटमेंट 1 ओजोन लेयर जो है वो हमें स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है कि ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बोथ, सी पार्ट, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बैटल ऑफ प्लासी जो है वो फॉट हुई थी 1757 में, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसका भी आंसर 1 ओनली है। 35 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 है क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद क्लाइमेट चेंज, ये करेक्ट है। सेकंड कहता है इट वाज अडॉप्टेड बाय UNFCCC, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, और इसका एम क्या था, रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, राइट, तो सी पार्ट इसका आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है रेलवे ब्रिज नंबर 17 ओवर द रवि रिवर वाज डैमेज्ड ड्यू टू फ्लड्स इन 2025, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कहता है इट्स रेस्टोरेशन जो है वो हेल्प करेगी कि रिज्यूम कर सकते हैं हम रेल सर्विसेज बिटवीन द जम्मू एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दरबार मूव जो है वो एक बाय एनुअल शिफ्टिंग है ऑफिस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर के ऑफिस शिफ्टिंग के बीच में जो बाय एनुअल शिफ्टिंग होती है उसको हम दरबार मूव कहते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि इट वाज परमानेंटली डिसकंटिन्यूड आफ्टर 2021, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बोथ, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इन 2025 प्रोटेस्ट्स इन द पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन्वॉल्व्स डिमांड्स रिलेटेड टू सब्सिडीज एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड कहता है कि ये फुल्ली पीसफुल है विथ नो वायलेंस रिपोर्टेड, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लैशेस हुए होंगे ना, लॉ एनफोर्समेंट के लिए कुछ क्लैशेस हो गए थे। यूजुअली क्या होता है जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि पिछले में हम देखा था ऑल केसेस में ये इमरजेंसी में ये ऑल केसेस में सस्पेंड होता है, इसी तरह यहाँ पे है नो वायलेंस एट ऑल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं पे प्रोटेस्ट हुए और नो वायलेंस हो, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत होते हैं, तो इसका भी आंसर ए पार्ट आएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है विंटर गेम्स इन कश्मीर वेर पोस्टपोन इन 2025 ड्यू टू द इनसफिशिएंट स्नोफॉल, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द रीजन एक्सपीरियंसेस एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस अफेक्टिंग स्नो अवेलेबिलिटी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, बोथ आर करेक्ट, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है द कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन इज द पार्ट ऑफ USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड कहता है ये इंप्रूव करता है कनेक्टिविटी बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा बोथ, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फ्रॉम विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अडॉप्टेड, तो वो हो गई थी अडॉप्ट 1956 में, ठीक है, और इफेक्ट में कब आई थी 1957 में, राइट, तो यहाँ पे अडॉप्टेड कहा है तो 1956 ए पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसका आएगा लोटस, ए पार्ट। 43 का क्वेश्चन है विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, झीलम। 44 क्वेश्चन नंबर है विच हिस्टोरिकल टेक्स्ट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, दैट इज राजतरंगी, बी पार्ट आएगा इसको, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी पार्ट आएगा इसका हांगुल, ठीक है। उसके बाद है 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर कहता है G20 जो है वो एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि वो एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड कहता है कि इंडिया हेल्ड G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो 2 ओनली इसका आंसर आएगा। 47 है विच अमंग द फॉलोइंग नेम्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एज द हरप्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द नेम ऑफ द इंडस साइट ऑफ हरप्पा। तो 47 का आंसर आएगा सर जॉन मार्शल डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच कंपनी डिजाइनड द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी, तो उसको आएगा गराड एंड को, बी पार्ट, ओके। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है विच ट्रीटी इन 1846 लेड एंड फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो आएगा हमारे पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सी पार्ट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज समटाइम्स कॉल्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट, तो उसका वो है टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 50 का बी पार्ट। 51 इन विच इंडियन स्टेट वाज रियर कनाडा इंस्क्रिप्शंस डॉक्यूमेंटेड ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर डिस्कवर्ड, तो इसको आ जाएगा सी पार्ट कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 52। न्यू मूरी आइलैंड डिसअपियर्ड इन द सीज आफ्टर मनी इयर्स ऑफ इट्स क्रिएशन, दिस आइलैंड वाज क्लेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेबर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इंडिया एंड बांग्लादेश, सी पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है विच इंडियन एंटरप्राइज यूज्ड द स्लोगन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास टाटा, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्पायर दैट रूल्ड द मिडल ईस्ट फ्रॉम 1883 टू 1627, तो इसका नाम है हमारे पास एसीरियन एम्पायर, डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55 द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच लैंडमार्क केस, तो वो आ जाएगा हमारे पास केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बी पार्ट। इसी के साथ हमारा जनरल नॉलेज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास है सेक्शन सी दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो रिक्वायर करती है मल्टीपल सीपीयूज, ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर जो है वो सिंगल सीपीयू पे रन करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो आइडेंटिकल सीपीयूज है, ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो मल्टीपल फिजिकल सीपीयू चाहिए होते हैं और मल्टीटास्किंग को सिंगल सीपीयू चाहिए होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये 1 भी गया, ऑल 4 भी गया, 2 भी गया, तो इसी के साथ इसका सी आंसर है। सिंगल सीपीयू कैन रन मल्टीपल टास्क विदाउट टाइम शेयरिंग और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, तो उसका आंसर आएगा SNARC, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर होता है, स्टोकेस्टिक न्यूरल एनालॉग रीएनफोर्समेंट कैलकुलेटर, ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 58। हमें बोलना है गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड कहता है सम एम्बेडेड सिस्टम्स कैन ऑपरेट विदाउट ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड कहता है बायोस जो है वो लोड किया जाता है रैम में ड्यूरिंग द बूटिंग, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। बायोस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि बायोस जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 4 हमारा गलत है, ऑल 4 गलत है। थर्ड ठीक है, इसका बी पार्ट आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। सबसे पहले कहा जाता है एवरी कैचे मिसेस रिजल्ट्स इन द डेटा बीइंग फेच्ड फ्रॉम रैम, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स आर जनरली फास्टर दैन द कैची मेमोरी, क्या रजिस्टर्स जनरली फास्टर है कैची मेमोरी से, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओके। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड कैची मेमोरी इज यूज्ड टू रिड्यूस द सीपीयू वेटिंग टाइम, ये भी करेक्ट है। और कैची मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज है, ऐसा कुछ नहीं है। कैची मेमोरी जो है वो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज का पार्ट है क्लोज टू द प्रोसेसर, ठीक है। तो 4th हमारा गलत है और 1 भी हमारा ठीक है। 1 2 3 सी पार्ट इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कंप्यूटर कैन थिंक एंड मेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन, ये हमारे पास गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 67 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि हर कोई मालवेयर जो है वो वायरस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ट्रोजन्स भी होते हैं, कुछ रैंसमवेयर्स भी होते हैं, तो सेकंड फॉल्स है। ए वर्म कैन स्प्रेड विदाउट अटैचिंग इटसेल्फ टू अदर फाइल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर गारंटीज 100% प्रोटेक्शन। 100% प्रोटेक्शन जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर गारंटी नहीं करता है, तो सेकंड अगेन हो गया ना एक्सट्रीम 100% प्रोटेक्शन, तो फोर्थ भी गलत है, तो इसका आंसर आएगा 1 and 3 ए पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रैम इज बोथ रीडेबल एंड राइटेबल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है रोम कैन नेवर बी मॉडिफाइड, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। जैसे कि हमारे पास ईपी रोम है, वो तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना। ईपी रोम इज द फॉर्म ऑफ रोम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ईईप्रोम कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेजड, ये भी करेक्ट है। तो 1, 3 और 4 बी पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है ए फाइल एक्सटेंशन डिटरमाइन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द फाइल, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। फाइल एक्सटेंशन जो है वो सिर्फ ये कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रोग्राम यूज कर रहा है, ठीक है, या यूज करना है, वो डिटरमाइन नहीं करता है एक्चुअल बाइनरी कोड इनसाइड इट। टू फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशंस में कंटेन आइडेंटिकल डेटा, यस इट कैन बी हैपन। चेंजिंग द फाइल एक्सटेंशन डज नॉट नेसेसरली चेंज द फाइनल कंटेंट, ये भी करेक्ट है। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूजेस एक्सटेंशन टू आइडेंटिफाई द फाइल टाइप्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 सी पार्ट इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स डेटा इज स्टोर्ड ऑन द रिमोट सर्वर्स, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है क्लाउड डेटा अल्टीमेटली रिजाइड्स ऑन द फिजिकल हार्डवेयर, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड कहता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एलिमिनेट करता है नीड फॉर द डेटा सेंटर्स, ये गलत है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो हैवीली रिलाय करता है मैसिव फिजिकल डेटा सेंटर्स ताकि वो फंक्शन कर सके, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। फोर्थ कहता है क्लाउड सर्विसेज कैन बी प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 करेक्ट है, बी पार्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यूनिकोड वाज डेवलप्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द मल्टीपल लैंग्वेजेस, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर बोलता है कि ISCII इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड, ये भी सही है। थर्ड कहता है कि एवरी यूनिकोड कैरेक्टर ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली 16 बिट्स, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एग्जैक्ट फिर से एक्सट्रीम हो रहा है, एग्जैक्ट 16 बिट्स तो गलत है। ASCII यूजेस फ्यूअर कैरेक्टर्स देन द यूनिकोड्स, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 and 4 बी पार्ट। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर, कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड नहीं है। तो EDIC जो है वो टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग कोड है, वो कंप्यूटर कोड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 67 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, तो उसके लिए हम डिजाइन करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सी पार्ट। 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउज द यूजर टू लॉग इन इनटू द अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा टेलनेट, ठीक है, सी पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कहता है MS वर्ड जो है वो हार्डवेयर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, तो सेकंड गलत है। 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करते हैं ओनली बाइनरी लैंग्वेज, तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा कंप्यूटर का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास है लास्ट का सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी, जिसमें हमारे पास जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है कोर्ट एम्प्लॉय शुड अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज इट मे अफेक्ट इम्पार्शलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल ट्रेट फॉर द कोर्ट एम्प्लॉयज, कोर्ट एम्प्लॉयज के लिए कौन सा डिजायरेबल ट्रेट नहीं है, दैट इज पार्शियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए और इंटीग्रिटी भी होनी ही चाहिए। When an official file is transferred between sections, the movement should be properly recorded, बी पार्ट आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है 74 कहता है द फ्रेज ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस रेफर्स टू, अगर हमारे पास फ्रेज है ऑफिशियल कोरस्पोंडेंस, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन मेड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, तो कम्युनिकेशन मेड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस मेनली प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है, फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग, तो बी पार्ट इसका आंसर आएगा।
76 क्वेश्चन नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कोर ड्यूटी ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट। तो प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द केस फाइल्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, बी पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, ए जूनियर असिस्टेंट शुड वेरीफाई अ डॉक्यूमेंट बिफोर 77 का आ जाएगा प्रोसेसिंग और फॉरवर्डिंग इट। बिफोर फॉरवर्डिंग और प्रोसेसिंग इट जूनियर असिस्टेंट शुड वेरीफाई अ डॉक्यूमेंट। 78 कहता है समन्स इज इशूड बाय द कोर्ट टू, समन हम किस लिए इशू करते हैं, वो हम यूज करते हैं ताकि हम रिक्वायर कर सके एब्सेंस एंड रेस्पॉन्स इन द कोर्ट, तो बी पार्ट आएगा। ओके, उसके बाद है 79 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एहलीमार्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर्स। एहलीमार्ड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लीगल क्लर्क। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80 हु हैंडल्स द फाइनेंशियल मैटर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसका आंसर आएगा नजीर, सी पार्ट। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट पेपर। ठीक है, होप यू लाइक इट, बाय बाय।